बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार से शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको हम जानते हैं। देखिए शून्य जो है बच्चों एक वो परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को हम कई रूपों में लिख सकते हैं। किस प्रकार से, देखिए जैसे शून्य है, शून्य को हम विभिन्न रूपों में लिख सकते हैं। इससे 0/1 बच्चों, 0/2, 0/3 और आप जितना इसके नीचे लिखते चले जाएं, चाहे आप 0/-1 -2 जितनी संख्या है। कहने का मतलब ये सब 0 के बराबर है। किसके बराबर हैं? 0 के बराबर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, क्योंकि जिसके भी हम टेबल को हम पढ़ेंगे, चाहे 1 का टेबल हो, चाहे 2 का, 3 का, 4 का या किसी का भी, उसमें हम जब भी 0 की गुणा करेंगे या 1 0 जा 0, ठीक है, 2 0 यानी 1 को जब भी हम किसी से गुणा करेंगे, 2 को यानी किसी भी संख्या को जब 0 से गुणा किया जाता है वो संख्या क्या हो जाती है? वो 0 हो जाती है। इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं को जो हम 0 से गुणा करेंगे बच्चों, तो क्या होगी? वो सब की सब संख्याएं भी 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो हम 0 को इन तमाम रूपों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 1 क्या है? 0 एक आपकी परिमेय संख्या है। इसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पे अब बच्चों हम जानेंगे शून्य के प्रगुण क्या होते हैं। ठीक है, शून्य के प्रगुण, क्योंकि शून्य जो है, 0 जो है यहाँ पे एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और शून्य के प्रगुणों को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। यानी कि जब शून्य को हम किसी परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो क्या होगा। ठीक है, जोड़ने पर क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पूर्णांक में यदि हम 1 में 0 को जोड़ते थे तो क्या आता था? 1, या -9 में 0 को जोड़ते थे क्या आता था? -9। किसी पूर्णांक में जोड़ते थे तो वही संख्या आती थी, वही पूर्णांक आता था। इसी प्रकार से जब हम किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगी बच्चों, वही परिमेय संख्या आएगी। जैसे कि मान लीजिए -2/3 में मैंने 0 को बच्चों जोड़ दिया तो क्या होगा? -2/3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखिए कैसे आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। -2/3 जो है इसको हम 0/3 लिख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 0 को हम 0/1, 0/2, 0/3 और अनंत तक हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? -2 + 0/3, क्योंकि दोनों 3 यहाँ पे हर बराबर हैं, तो यहाँ पे आपका -2/3 होगा नहीं होगा? इसीलिए हम किसी भी परिमेय, मतलब आपको सिर्फ ये समझना है कि हम किसी भी परिमेय संख्या में जब 0 को जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, क्या आएगी? वही परिमेय संख्या आएगी। यानी किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ेंगे तो 0 में वही परिमेय संख्या जोड़ेंगे तो योगफल हमेशा समान होता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे -2/3 + 0 लिखा, तो ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, आंसर हमारा इक्वल ही आएगा, सेम ही आएगा बच्चों। ठीक है, क्या आएगा? देखिए यहाँ पे इसको यदि हम 0/3 लिख देते हैं तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम इसको करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? -2 + 0/3, और ये क्या हो जाएगा? -2/3। ऐसे ही यदि हम इसको करें तो 0/3 इसको लिख सकते हैं। देखिए ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपको इतना दिमाग लगाना नहीं है। आप किसी भी परिमेय संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या है, इतना याद रखना है बस। तो यहाँ पे 0, ये -2 और /3 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी -2/3 आया। कहने का मतलब 0 को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं, और 0 का मतलब हम 0/1, 0/2, 0/3 और अनंत तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ये शून्य का परिगुण था। अब इसमें देखिए, जब हम किसी परिमेय संख्या में, तो इसीलिए शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का क्या बोला जाता है, तत्समक अवयव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? जैसे मान लीजिए मैं आपको 2/3 है, इसमें 0 जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर होगा? 2/3 के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब एक जैसा है, सब कुछ समान है, यानी कि यहाँ पे 0 क्या है, ये यहाँ पर 0 क्या है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी शून्य को यहाँ पे तत्समक, क्या कहते हैं बच्चों? तत्समक अवयव, या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान। तत्समक यानी पहचान, यानी कहने का मतलब 0 क्या होता है? 0 जो है परिमेय संख्या की पहचान को धूमिल नहीं होने देता, मतलब उसकी पहचान बरकरार रखता है। यानी 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, परिमेय संख्याओं पर 0 को जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार से पूर्णांकों पर, परिमेय संख्या पूर्णांकों पर जब हम 0 को जोड़ते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए 0 को यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट या फिर तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया, इसी प्रकार से परिमेय संख्याओं को शून्य से गुणा करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, ये तो हमने ये देखा। अब परिमेय संख्याओं को शून्य से गुणा करते हैं तो क्या आएगा? परिमेय संख्याओं को शून्य से गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा बच्चों? देखिए, तो पहला मैंने आपको बता दिया, योग का तत्समक अवयव इसको कहा जाता है। ठीक है, योग का तत्समक अवयव किसको कहा जाता है? शून्य को। ठीक है, इसीलिए इसको आइडेंटिटी एलिमेंट यानी आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे या तत्समक अवयव बोलेंगे। लेकिन जब शून्य को जब गुणा किया जाएगा तो क्या होगा? देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इसको मैं गुणा करता हूं शून्य को, तो यहाँ पे शून्य ही आएगा। यानी कि शून्य को किसी भी परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा। किसी भी परिमेय संख्या से जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? शून्य ही आएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो इसीलिए किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये बराबर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चाहे आप ऐसे लिख लो, यानी कि ये सब क्या है, ये इसको गुणा किया तो 0 के बराबर, इसको ऐसे गुणा किया तो भी 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या कि ये जो है हमारे ये बराबर है। ठीक है, तो ये था शून्य के बारे में। तो शून्य से गुणा करेंगे किसी परिमेय संख्या को तो परिमेय संख्या शून्य हो जाएगी, और जब शून्य से किसी संख्या को, परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वही परिमेय संख्या आएगी। जब वही परिमेय संख्या आती है तो हम शून्य को योग क्या, परिमेय संख्याओं के योग का क्या कहते हैं? तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं शून्य को। ठीक है, और शून्य से गुणा करते हैं जब किसी परिमेय संख्या की तो क्या आता है बच्चों? शून्य ही आता है। ठीक है, अब देखिए ये था शून्य के बारे में। अब अगली कक्षा में आपको मैं बताऊंगा कि 1 की गुणा जब करते हैं, यानी 1 को परिमेय संख्या के रूप में हम किस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया शून्य को परिमेय संख्या के रूप में हम लोग देखते हैं, और शून्य को किस प्रकार से जोड़ के वही परिमेय संख्या आती है, और जब हम शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य आता है। तो आज हमने ये सीखा, शून्य के प्रगुण सीखे, और अब कल की कक्षा में हम सीखेंगे बच्चों किस प्रकार से पर 1 जो है वो एक परिमेय संख्या के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम ये समझें। तो इससे संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई प्रश्न हो बच्चों, तो आप मुझे बेफिक्र किसी भी मतलब अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं आपके हर एक सवाल को गंभीरता से लेता हूँ, और यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच।